प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। अब देखो, जिस अपने पिछली क्लास में जो यूक्लिड की अभिगत अवधारणाएं पढ़ी थी, अब ये जो 5.1 एक्सरसाइज है या 5.2 है, ये दोनों एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर आधारित हैं। तो इसलिए आपके जो पीछे वाली क्लास है उसको एक बार आप और ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप कर लोगे। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। अब देखो इसमें पहला कथन दे रखा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब अपने को दिखाना है भी, अपने को ये सिद्ध करना है, ये बिंदु मतलब ये जो कथन दे रखा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर ये वाक्य या ये कथन सत्य या असत्य अपन उसको बताएंगे। तो देखो समझो आप, सबसे पहले जैसे मान लो ये एक बिंदु है, पेन की नोक रखते एक बिंदु अपने को प्राप्त हो गया। अब इस बिंदु से ये कथन कह रहा है कि इस बिंदु से इस प्रकार एक ही रेखा खींची जा सकती है। रेखा को अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी दोनों तरफ से क्या एरो यानी तीर के निशान होते हैं। अब ये कथन सही है गलती है। अब देखो, अब इस बिंदु से एक रेखा खींच लिया, अब ये दूसरी रेखा इस बिंदु से इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी प्रकार एक और रेखा भी इससे इस प्रकार खींच सकते हैं। फिर इस प्रकार मैं एक और भी खींच सकता हूँ, इस प्रकार भी खींच सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है भी, कोई भी आपको एक बिंदु दिया गया हो, उस एक बिंदु से अपन एक नहीं यानी एक से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। कहने मतलब एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसके आगे आप लिख दोगे ये कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है, इसका कारण बताओ। तो कारण क्या है, जैसे अपने ये डायग्राम दिखा दिया, इससे अपने को इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है अभी एक बिंदु से इस प्रकार से अपने अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो यही बात के अपन कारण में लिख देंगे। तो कारण में अपन क्या लिखेंगे, कारण में आप इस प्रकार से लिखोगे, आप लिख दोगे क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार से हम इसका कारण दे देंगे। अब ये डायग्राम आपके सामने, आपको देखने से पता लग जाएगा भी सवाल कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब इस डायग्राम में तो हमने एक बिंदु, जैसे मान लो ये एक बिंदु लिया था, इस एक बिंदु से हमने क्या इस प्रकार से अनेक रेखाएं खींच दी। तो अब ये इसका कारण हो गया, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती। अब देखो दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। अब पहले तो अपने को ये बताना भी ये कथन सत्य है या असत्य है। अब दो भिन्न बिंदु, जैसे मान लो एक बिंदु आप ये ले लो और दूसरा बिंदु आप ये ले लो। अब इन दो बिंदुओं से अपन रेखाएं खींचेंगे, वो तो केवल एक ही रेखा होगी। समझ में आ गया नहीं, वो क्या होगी, केवल एक ही रेखा होगी। अब जैसे मान लो दूसरी रेखा इस बिंदु से खींचेंगे, तो ये पहली रेखा तो खींच ली, दूसरी रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से इस बिंदु से होकर जाएगी नहीं, यानी वो इस प्रकार से दूसरी जगह से जाएगी। समझ में आ गई, इस प्रकार से जाएगी। कहने मतलब दो जो बिंदु दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं से अपने केवल और केवल एक ही रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका ये जो कथन ये क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। इसको इस प्रकार से आप लिख देंगे, ये कथन क्या है, असत्य। क्यों है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये अपने इसका कारण दे देंगे। तो यहाँ कारण में आप क्या लिखोगे, इस प्रकार से लिख देना, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है।
प्यारे बच्चों, इसमें कारण आप लिख देना, साथ में इस प्रकार से आप क्या है एक डायग्राम भी बना देना, ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको पता लग जाए भी एक बिंदु से इस प्रकार से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार पहले मैं अपने को इस प्रकार से आप डायग्राम बना देना, उसके बाद नीचे आप कारण लिख देना। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो देखो, शांत रेखा क्या होती है? जिसकी दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? जिसकी निश्चित होती है, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। यानी रेखाखंड या शांत रेखा एक ही बात है, क्योंकि रेखाखंड और शांत रेखा दोनों के दो अंत बिंदु होते हैं। यानी उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे मान लो मैं इसको बिंदु ए लिख देता हूँ, इसको बिंदु बी। अब ये ए और बी क्या होगी? ये ए बी होगी एक शांत रेखा, या इसको अपन इस प्रकार से बोलते हैं ए बी एक रेखाखंड। अब ये कह रहे हैं कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी इसको अपन इस प्रकार से दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब ये दोनों तरफ से बढ़ाने का मतलब इनकी दोनों तरफ से लंबाई क्या है? अनंत है। समझ में आ गया ना? तो ये एक जो शांत रेखाखंड है, इसको अपन दोनों तरफ से अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कथन है, ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। अब देखो, जो यूक्लिड की अपने अभिगत 4 पढ़ा था ना, उसमें ये बता रखा है, यानी जो अवधारणा पड़ी थी ना, उस अवधारणा में ये बता रखा है भी एक शांत रेखा को अपन अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसका कारण दे देंगे, कारण में लिख देंगे यूक्लिड की अभिधारणा। यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को दोनों ओर, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से अपन कारण लिख देंगे। समझ में आ गया ना? अब पहले सबसे पहले जो बात सत्य है उसको सत्य लिख देंगे, फिर सत्य क्यों है वो उसका अपन नीचे कारण दे देंगे। अब देखो, इसका चौथा पार्ट है, यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब देखो, कोई भी 2 वृत्त, समझ में आ गया ना, या कोई भी 2 वस्तु जब बराबर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। कहने वाले एक वस्तु के ऊपर अपन दूसरी वस्तु रखेंगे तो अपने को वो एक ही वस्तु दिखाई देगी, यानी एक वस्तु दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो 2 वस्तुएं आपस में संपाती होती है। अब देखो, जब 2 वस्तुएं संपाती, इसका मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, या उसका केंद्र बिंदु है, या उसकी त्रिज्या है, या उसकी परिधि है, सब कुछ बराबर होगा तभी तो क्या 2 वस्तुएं संपाती होंगी। इसका मतलब जब 2 वस्तुएं संपाती होती है तो उसका केंद्र बिंदु वो भी एक ही होगा, उसकी त्रिज्या वो भी समान होगी, उसकी परिधि वो भी समान होगी। कहने मतलब सब कुछ उनका क्या समान होगा, तभी 2 वस्तुएं क्या होती है? संपाती होती हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो बिल्कुल सत्य बात है।
जब दो वृत्त आपस में बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या, उसका केंद्र बिंदु क्या, उसकी परिधि क्या, यानी सब कुछ है बराबर होगा। अब ये किस में दर्शाया था, तो यह अभिगत जो 4 है उसमें यूक्लिड ने बोला था। अभिगत 4 में क्या बताया था कि वे वस्तुएं जो संपाती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो अपन कारण क्या लिखेंगे, जब दो वस्तुएं बराबर हों तो वे संपाती होती हैं। ये क्या होती है, संपाती होती है। ये आप इसमें कारण लिख दोगे। अब जैसे मान लो एक ये केंद्र बिंदु ले लिया, इससे ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब ये क्या करा, यदि दो वृत्त बराबर, अब दूसरा वृत्त बराबर है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी बराबर होगी तभी तो बराबर आएगा। जैसे मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, अब अगर मैं दूसरा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचूंगा या 3 का खींचूंगा या आधा सेंटीमीटर खींचूंगा, तब तो वो वृत्त या तो इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, यानी बराबर नहीं होगा। तो बराबर होने के लिए क्या करेंगे, दूसरा वृत्त वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे, तब जाके ये दोनों वृत्त आपस में बराबर होंगे। कहने मतलब दो वृत्त बराबर है तो उसका केंद्र भी एक जैसा होगा, उसकी त्रिज्या भी एक जैसी होगी, उसकी परिधि भी वो भी क्या है समान होगी। अब देखो इस वृत्त को अपने इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो अपने को दोनों में से एक ही वृत्त दिखाई देगा, कहने मतलब उसका सब कुछ क्या है बराबर होगा। तो इसका कारण क्या दे देंगे, जब दो वस्तुएं बराबर हो तो वे संपाती होती है, आप कारण लिख देना। और ये कथन क्या है, असत्य नहीं, ये कथन सत्य है। इसमें अपन क्या लिखेंगे, ये कथन क्या है, सत्य है। यानी इस प्रकार से आपको पहले सत्य असत्य लिखिए, उसके नीचे उसका कारण देंगे। बच्चों इसका 5वां पार्ट है जिसमें आपके पास 3 आकृति दे रखी हैं, यानी एक रेखाखंड है ए बी, दूसरा है पी क्यू और तीसरा है एक्स वाई। अब इसमें आपको शर्त ये दे रखी है कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर है एक्स वाई। अब पहला ए बी और ये पी क्यू, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसी प्रकार दूसरा है पी क्यू बराबर एक्स वाई, इसका मतलब ये पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर है। अब देखो इसमें ये एक चीज है नहीं, ये कॉमन है पी क्यू। अब ये पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के भी बराबर है, और यही पी क्यू किसके एक्स वाई के बराबर है। यानी एक चीज कॉमन, यानी एक वस्तु है वो क्या है दोनों वस्तुओं के बराबर है। जिस प्रकार से अपने अभिगत 1 में पढ़ा था भी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है। अब वे वस्तुएं कौन सी होगी, एक्स वाई और ए बी, ये क्या होगी, वे वस्तुएं होगी जो एक ही वस्तु, एक वस्तु अपने पास क्या होगी पी क्यू। यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है वे आपस में भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। इसका मतलब ए बी बराबर भी क्या होगा एक्स वाई। यही सवाल में दे रखा है ए बी बराबर एक्स वाई होगा, इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है। तो यहाँ कोष्टक में अपन क्या लिख देंगे, कथन क्या है सत्य है। अब इसका कारण क्या देंगे, अभिग्रहित 1 के अनुसार। इसका अपन कारण क्या लिखेंगे, कारण ये लिखेंगे अभिग्रहित 1 के अनुसार अभिग्रहित 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में भी बराबर होती हैं, वे आपस में भी बराबर होती हैं, वे आपस में भी बराबर होती हैं। कहने मतलब अभिगत 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर। अब देखो यहाँ वे वस्तुएं कौन सी हैं, एक तो है ए बी वस्तु, एक क्या है एक्स वाई। अब ये दोनों वस्तुएं क्या है पी क्यू के बराबर है, यानी वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर, यानी ये दोनों वस्तुएं पी क्यू बराबर होगी। इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं आपस में भी क्या है बराबर होगी। कहने मतलब ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यही अपने को सवाल में दे रखा है अभी क्या ए बी बराबर एक्स वाई है। इसका अपन उत्तर क्या लिख देंगे, सत्य हाँ है। और नीचे इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे।
तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 अपन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।